हेलो गाइस, तो आज हम पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम पढ़ने वाले हैं बेसिकली। तो पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पेरिफॉर्मिस मसल जो है उसका ओरिजिन इंसर्शन कहाँ होता है। तो पेरिफॉर्मिस मसल ओरिजिनेट होती है S2S4 सेगमेंट से बेसिकली और इंसर्ट होती है हमारी ग्रेटर ट्रोकेंटर पे। अभी जो मसल है इसका फंक्शन क्या है, ये एक्सटर्नल रोटेशन करवाती है विद हिप एक्सटेंशन एंड इंटरनल रोटेशन कराती है विद हिप फ्लेक्शन और एबडक्शन भी परफॉर्म करती है। पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम क्या होता है बेसिकली? इट इज़ अ न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर इन विच पेरिफॉर्मिस मसल पिंचेस ओवर द शियाटिक नर्व इन द बैक ऑफ द लेग। बेसिकली क्या होता है, जो ये पेरिफॉर्मिस मसल है ये हमारी शियाटिक नर्व को कंप्रेस कर देती है और उसकी वजह से क्या होता है, हमें PIVD जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, रेडिएटिंग पेन और नमनेस वाले सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसका कुछ अदर नेम्स भी हैं, जैसे कि डीप ग्लूटियल स्पेस सिंड्रोम भी कहते हैं इसे, वॉलेट न्यूराइटिस भी कहते हैं और सूडो शियाटिका भी कहते हैं। फीमेल्स में ये मोर कॉमन होता है एंड फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन बेसिकली इसलिए है क्योंकि वाइडर पेल्विस इसका मेन रीज़न है। एंड अराउंड लो बैक पेन के जितने भी केसेस होते हैं उसमें से 0.3 to 6% केसेस पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम के होते हैं। देन कॉमन स्पोर्ट्स जो होता है बेसिकली ये रनर्स में, एथलीट्स जैसे कि साइकिलिस्ट और फुटबॉल जो खेलते हैं या जो सॉकर प्ले करते हैं उनमें कॉमन होता है। एटियोलॉजी की बात करें तो ओवर यूज़ की वजह से होता है बेसिकली। जब भी रिपीटेड एक्सटर्नल रोटेशंस परफॉर्म कराई जाती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, मसल में हाइपरट्रॉफिक चेंजेस हो जाते हैं और वो मसल क्या करती है, बाद में नर्व को कंप्रेस कर देती है। देन ओवर यूज़ के बाद प्रोलॉन्ग सिटिंग आता है। प्रोलॉन्ग सिटिंग के अंदर बेसिकली जब हम सिटिंग करते हैं बहुत लंबे समय तक तो उसमें भी हमारा हिप एक्सटर्नली रोटेटेड रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये मसल वर्क करती है कंटिन्यूसली जब हम सिट कर रहे होते हैं सिटिंग पोस्चर में, और ये हमारी नर्व को कंप्रेस कर देती है। देन ट्रॉमा की वजह से भी होता है बेसिकली। ट्रॉमा में क्या होता है, इसके अंदर इडीमा और हीमाटोमा डेवलप हो जाता है अराउंड द इंजर्ड हिप, तो उसमें भी ये नर्व को कंप्रेस कर देता है। देन मसल स्पाज़म एंड एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटीज़। बेसिकली अगर कोई मसल के अंदर एबनॉर्मेलिटी है या फिर कोई नर्व में एबनॉर्मेलिटी है तो उसकी वजह से भी हो सकता है ये। देन एसआई जॉइंट डिसफंक्शन। बेसिकली अगर एसआई जॉइंट के अंदर हाइपर मोबिलिटी या हाइपो मोबिलिटी होती है तो उसकी वजह से भी वो पेरिफॉर्मिस मसल के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये उसका ओरिजिन ही सैक्रम है। तो अगर एसआई जॉइंट में कोई भी दिक्कत होगी तो इस पर भी इफेक्ट आएगा। देन क्लिनिकल फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें बटक पेन होता है, नंबनेस होती है, टिंगलिंग होती है। एंड अगर मैं मसल्स की बात करूं तो उसमें टाइट अडक्टर्स दिखते हैं हमें, लेटरल रोटेटर्स भी टाइट होते हैं, पेरिफॉर्मिस मसल्स भी टाइट होती है। वीकनेस की बात करूं तो अबडक्टर्स वीक होते हैं, मीडियल रोटेटर्स भी वीक होते हैं और हिप एक्सटेंसर्स भी वीक होते हैं। टेंडरनेस हमें देखने को मिलती है बेसिकली जब हम पैल्पेट करते हैं मसल को तो उस एरिया में टेंडरनेस होती है। इसके दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी बेसिकली पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम प्राइमरी हम उसे तब कहते हैं जब वो किसी एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटी की वजह से होता है ना, कि जिसमें हमारी नर्व जो है वो या तो अर्ली डिवाइड हो गई या फिर नर्व की जो डिवीजन्स हैं वो एबनॉर्मल हुई। जैसे शियाटिक नर्व दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, कॉमन पेरोनियल नर्व में और टिबियल नर्व में। तो बेसिकली वो डिवीज़न अगर या तो पहले हो गई मसल से या मसल के बाद में हुई, या फिर मसल्स में भी अब नॉर्मेलिटी होती है, जैसे अगर मसल के फाइबर्स जो हैं वो पहले से ही डिवाइडेड है, मसल दो पार्ट में डिवाइडेड है, इसको हम बाईपेटाइट मसल्स भी कहते हैं। एंड सेकेंडरी कॉज में आता है बेसिकली, जिसमें अभी हमने जो भी कॉज बात करें तो वो सारे सेकेंडरी के अंदर आते हैं। डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में एक्सरे, MRI और EMG हम करवा सकते हैं। स्पेशल टेस्ट के अंदर हम फेयर टेस्ट, फेबर टेस्ट, BT टेस्ट एंड पेस साइन चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसके PT मैनेजमेंट की, तो इसमें हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कराएंगे बेसिकली, जो हमारी वीक मसल्स थी, वीक एबडक्टर्स की, वीक इंटरनल रोटेटर्स की, वीक एक्सटेंसर्स की, एंड स्ट्रेचिंग कराएंगे बेसिकली टाइट मसल्स की, जैसे कि पेरिफॉर्मिस की स्ट्रेचिंग एंड लेटरल रोटेटर्स की स्ट्रेचिंग कराएंगे हम इसमें।
एडक्टर्स की स्ट्रेचिंग कराएंगे। देन मायोफेशियल रिलीज़ भी कर सकते हैं हम पिरिफॉर्मिस मसल को। एंड नर्व मोबिलाइजेशन, बेसिकली शियाटिक नर्व जो है वो कंप्रेस हो रही है इसमें, तो हम वहाँ पे नर्व को मोबिलाइज कर सकते हैं। देन डीप फ्रिक्शन मसाज एंड शॉक वेव थेरेपी का हम यूज़ कर सकते हैं बेसिकली। इससे क्या होगा, जो टेंडरनेस है, जो एरिया में पेन है, वो एरिया का पेन रिड्यूस हो जाएगा, सिम्टम्स रिड्यूस हो जाएंगे। देन अल्ट्रासाउंड, लेज़र और टेंस, ये थेरेपी भी हम यूज़ कर सकते हैं। काइनेजियो टेपिंग का यूज़ कर सकते हैं हम बेसिकली। एरोबिक एक्सरसाइजेस एंड ड्राई नीडलिंग। थैंक यू।